तक पहुंच गए थे अपन। कल कहाँ तक पहुंच गए थे बेटा? हाँ, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज के बारे में बता रहा था मैं। क्या बताया था मैंने मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज के बारे में? मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज के बारे में क्या बताया था मैंने? अगर कोई बॉडी साथ साथ चले सबसे पहले। हेलो, आवाज आ रही? यस सर। अगर कोई बॉडी साथ साथ चले तो उनके एक्सेलरेशंस कैसे होते हैं बेटा? सेम। कॉमन सेम। होते हैं। कॉमन। अब कॉमन। जवाब देना सब लोग उड़िया भाई। कॉमन होते हैं तो स्टेप वन में सबसे पहले क्या करते हैं, उनको सिंगल बॉडी मान लेते हैं। सिंगल बॉडी मान के क्या करते हैं, कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। सही बोल रहा हूँ? स्टेप टू में क्या करते हैं? स्टेप टू में क्या करते हैं? हाँ, एफबीडी फ्री बनाते हैं। बॉडी डायग्राम एफबीडी निकालते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। और स्टेप थर्ड में एफबीडी बनाने के बाद हमेशा ध्यान रखना है, आपको मोशन बताना पड़ेगा किधर हो रहा है, तभी तो डिसाइड कर पाएंगे बड़ा फोर्स कौन सा है, छोटा फोर्स कौन सा है। तो एफबीडी बनाने के बाद हम लोगों को मोशन डिसाइड करना होता है कि किधर की ओर हो रहा है। बस जिस डायरेक्शन में बच्चों मोशन नहीं होता वो वाली डायरेक्शन के फोर्सेस कैसे होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं। और जिस डायरेक्शन में मोशन होता है वो वाली डायरेक्शन के फोर्सेस बड़े होते हैं। तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा। स्टेप थर्ड में क्या करते हैं, इक्वेशन लिख देते हैं। कल दो क्वेश्चन बताए थे, ठीक है। यस सर। अब उसी से मिलता हुआ मैं थ्री ब्लॉक सिस्टम भी बना सकता हूँ। थ्री ब्लॉक सर एक सिस्टम में क्वेश्चन क्या, था सर टू ब्लॉक सिस्टम पे। कल दिए थे ना दो क्वेश्चन। क्या बोल रहे हो आप? मेरे को सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो। सर एक और क्वेश्चन तो बोला था टू ब्लॉक पे। नहीं दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे बुक में। प्रैक्टिस में देंगे ना बेटा, फिर एक जैसे कराने से क्या मतलब बार बार, क्यों? प्रैक्टिस में देंगे ना, ठीक है। यस सर। अभी थ्री ब्लॉक करोगे तो टू ब्लॉक की ऑटोमेटिक प्रैक्टिस हो जाएगी, देखना। ऐसे बना, अरे एक जैसे नहीं करना अपने को। क्लास में एक जैसे कराएंगे तो फिर क्लास आगे कैसे बढ़ेगी? दो क्वेश्चन करा दिए, अब थ्री ब्लॉक सिस्टम की करा दूंगा, फिर टू ब्लॉक सिस्टम में रस्सी की करा दूंगा, थ्री ब्लॉक सिस्टम में रस्सी की करा दूंगा। तो थोड़ा आगे चलेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और बाकी तो फिर मैं आपको इसके बाद तो बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, वो आपके प्रैक्टिस के लिए होंगे, है ना। देखो, आप लोग तो ना मेरे साथ चलते चलो। आप लोग मेरे साथ साथ चलते चलो, जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ वो क्वेश्चंस भी आप लोग करते चलो। जब मैं बुला रहा हूँ तब आप लोग आ जाओ, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उसको एक होमवर्क कॉपी में बनाना, फेयर होमवर्क कॉपी में। ऐसा नहीं कि कहीं भी कर लिया, पन्ना उठा के कर लिया, बाद में बेटा वो क्वेश्चंस अपने को काम आएंगे रिवीजन करने, है ना। देखो एक सर बुक से पेयर नोटबुक में लिखी तो चलेगा क्या? फेयर में बना लो, कोई समस्या नहीं है। थोड़ी बस नंबर ऑफ कॉपीज ज्यादा लग जाएगी आपको, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप फेयर में भी बना सकते हो, ऐसा बनाना कि बाद में रिवीजन करने के काम आए। ठीक है बेटा। ओके सर। देखो भाई, देखो एक सिंगल बुक जैसे आप लोग पूछ रहे थे कि बुक भी हमें बताई है मैंने, हालांकि एमटीजी एक बुक है अपनी स्टैंडर्ड है, पर उसको भी हटाते हुए अगर मैं बोलूँ तो एक सिंगल बुक में उतने क्वेश्चंस कभी नहीं मिलते। आप लोग देखिएगा, जैसे एक बुक है तो एक बुक में आपको एक एक केस पे दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन से इतनी प्रैक्टिस नहीं होने वाली। इसीलिए एक बुक की बजाय मैं
प्रिफर करता हूँ कि आपको सारी बुक्स के क्वेश्चन दे दूं। मेरे पास तो 25-30 बुक हैं। अब आप लोगों से कितनी बुक खरीदवाऊंगा बताओ। ज्यादा बुक अगर आप लोग खरीदोगे तो आप लोगों का भी नुकसान है, क्योंकि पैसे भी लग रहे हैं, मुझे तो फ्री पकड़ में मिल जाती है। तो इसलिए मेरा प्रेफरेंसेस ये रहता है कि मैं आपको हर बुक के क्वेश्चन दे दूं। अभी मैंने बहुत सारे अपने पास बुक्स है, जैसे देखो ये है, देखो जैसे ये है, ये एलन के मॉड्यूल है ना, ये एलन की रेसेस है। क्योंकि इसके पहले मैं वहां था तो मेरे पास वहां के भी सारे मॉड्यूल्स हैं। तो ये 2 बुक तो ये हो गई, ये दोनों अलग अलग है। फिर रेजोनेंस की उससे भेज देंगे आपको, 3 अपने पास में ये हो जाएंगे। फिर बुक्स है मेरे पास में, सिंगेज की बुक है, डीसी पांडे की बुक है, उससे मैं आपको भेजता हूँ। मेरे पास में सब्जेक्टिव अपने स्कूल्स की बुक है। तो सारी बुक के क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा ना, क्योंकि एक बुक में इतने नहीं मिलेंगे आपको क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ जो मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ उसको करो सॉल्व, और उसको फेयर रखो। बस आपका काम ये होना चाहिए। ठीक है बच्चों, यस सर। तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। मैं इसीलिए कभी एक बुक को मैं प्रेफर नहीं करता कि ये बुक सॉल्व कर लो आपका काम हो जाएगा। मैं तो इसको पहले प्रेफर करता हूँ कि पहले जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जब मैं बुलवा रहा हूँ, कल आप लोगों ने चेक पॉइंट 1 दिया, उसके पहले 2-3 चेक पॉइंट दिए, आप धीरे धीरे करो, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपकी आधी डीसी पांडे सॉल्व हो जाएगी। पर रोज करो मेरे साथ साथ। और कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस डीसी पांडे में और आपको ऐसे मिलेंगे जो 11th क्लास को लेकर 12th क्लास में आपको करिएगा। थोड़ा सा जब आप लोग आगे पढ़ लेंगे और तब करिएगा, क्योंकि जो रेफरेंस बुक्स होती है वो अच्छी होती है। जैसे डीसी पांडे एम्स लेवल की बुक, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 11th क्लास में आप लोग नहीं कर सकते, अभी 12th में कराएंगे। तो जैसे आप करा रहे हैं, आप जो अभी रनिंग 12th है, उनको भी मैं पूरी डीसी पांडे सॉल्व करा रहा हूँ। पूरी एक एक क्वेश्चन आप लोग अभी शाम को देखिए, उनको बैठ के सॉल्व करा रहे हैं। तो 60-70% लगभग आप मानो कि आप 11th क्लास में कर सकते हैं, और 20-30% जो बचेगी वो आप 12th क्लास में करिएगा। उस समय आप लोग ज्यादा उसको बेहतर सोच पाएंगे, है ना। तो मेरे साथ साथ चलो, ये कोई टेंशन की बात नहीं है यार। बुक बुक में कभी भी बहुत ज्यादा प्रिफर नहीं करता। मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो करो, और 1-2 बुक आप लोग ले लो। एमटीजी ले लो अभी फिलहाल के लिए। एमटीजी एक स्टैंडर्ड बुक है, उसके कुछ क्वेश्चन अच्छे रहते हैं, याद करने वाले भी रहते हैं, कुछ एनसीईआरटी बेस्ड भी होते हैं। तो वो आप ले लीजिए, और वो भी कब सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए। ये 3 ब्लॉक सिस्टम, अब देखो देखो, जिसने 3 ब्लॉक सिस्टम कर लिया मतलब उसने 2 ब्लॉक सिस्टम तो कर ही लिया। अगर बड़ा क्वेश्चन कर लोगे तो छोटा तो ऑटोमेटिक बन जाएगा ना बच्चों। अभी यहाँ देखो कितने ब्लॉक्स हैं, 3 5 किलो, 3 और 2 किलो। अब देखो न्यूमेरिकल्स में अभी मैं दोनों तरफ से फोर्स लगाता हूँ बच्चों। हो सकता है कई बार बुक्स में क्वेश्चन में सिर्फ एक ही तरफ से फोर्स लगाते हैं, तो सिर्फ एक तरफ से लगाएंगे तो दिक्कत की बात तो नहीं। नो अगर इधर से ही सर। लगाएं कोई समस्या नहीं, इसको हटा दीजिए। तो अगर एक तरफ से लगाएंगे तो वो तो ज्यादा आसान होगा, इनफैक्ट आपको पता चल जाएगा वो एक ही तरफ जाएगा। यहाँ पर मुझे बताइए किस तरफ जाएंगे दोनों ब्लॉक। राइट सर। राइट में। है ना, ऑब्वियसली। भीड़ में खड़े 3 लोग हैं, प्रैक्टिकल विजुलाइज करना है, 3 लोग हैं, टग ऑफ वार टाइप का चल रहा है, पुश। इधर से ये आदमी 50 न्यूटन से क्या कर रहा है, पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है। पुश पुश। पुश कर रहे हैं। ब्लॉक्स को पुश करते हैं। तो ये 50 न्यूटन से इधर पुश कर रहा है, ये 20 न्यूटन से इधर पुश कर रहा है। क्योंकि ये छोटू बच्चा है, इसका फोर्स कम पड़ गया, इसका फोर्स क्या है, ज्यादा। मैंने बोला ऑब्जेक्ट हमेशा किधर मूव करता है, ज्यादा वाले की तरफ। तो ये जो ब्लॉक्स है ये इधर, क्या तीनों की तीनों साथ साथ मूव करेंगे, कनेक्टेड बॉडीज क्यों बोला, क्योंकि दोनों तीनों चिपके हुए हैं। बोलो, तो अगर ये वाला ब्लॉक राइट में मूव करेगा तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये मना कर दें। नो सर। तो तीनों के तीनों ब्लॉक्स की मजबूरी है कि कनेक्टेड हैं, तो इन लोगों को राइट में मूव करना पड़ेगा। अच्छा, साथ साथ मूव करेंगे तो क्या कॉमन होगा, जो कुछ भी एक्सेलरेशन यारों बता। एक्सेलरेशन कम होगा। तो सबसे पहली स्टेप में तो कॉमन एक्सेलरेशन ही निकालना है। एक बार आपको आदत पड़ जाएगी, आप देखो नीट में आपको भरमार मिल जाएगी क्वेश्चंस की, है ना। एक बार अपने को आदत हो जाएगी तो अपने को तो टाइम ही नहीं लगेगा। अपने को क्या निकालना है बच्चों, नॉर्मल फोर्स किस किस के बीच का, 5 kg 3 kg, 3 kg 2 kg, 5 kg ग्राउंड, 3 kg ग्राउंड और 2 kg ग्राउंड। क्या बताया था, 5 नॉर्मल रिएक्शन आए, क्योंकि 5 कांटेक्ट होंगे। क्या बोलते हो, बोलो। बस स्टेप 1 में यस सर। स्टेप अच्छे ध्यान रखना बेटा, स्टेप बुक में लिखी हुई नहीं मिलेगी। ये जो स्टेप मैंने बनाई है ये तो आप लोगों को सिखाने के लिए मैंने बनाई।
बुक में आपको स्टेप नहीं मिलेगी, इसलिए स्टेप ध्यान रखना। तो सिंगल बॉडी बना लूंगा तो बच्चों कितने का होगा? 5 3 2 क्या 10 किलो की सिंगल बॉडी होगी? यस सर। बस इस 10 किलो की बॉडी को कौन धका रहा है? एक्सटर्नल फोर्स कौन से हैं? तो 50 न्यूटन राइट से धका रहे हो और 20 न्यूटन लेफ्ट से धका रहे हो। जाएगी किधर? इधर। इक्वेशन क्या लिखाएगी बोलो? कॉमन एक्सीलरेशन की इक्वेशन क्या लिखाएगी? आप ही लोग बताएंगे, इक्वेशन में नहीं बताऊंगा। बोलो इक्वेशन क्या 50 लिखाएगी? minus 50 20 minus 20 is equal 50 to minus 20 is equal to 10. 10A. 10A। हाँ, बड़ा दिख रहा है सबको? बड़ा फोर्स, इक्वेशन बोली मतलब बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। बिल्कुल ठीक है। तो 50 माइनस 20 बराबर मास कितना है? 10 इनटू ए कॉम। तो 10 ए कॉम की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 30। ए कॉम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30/10। तो ए कॉम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसमें देखो एक बात और, शाम का प्रोग्राम अपन ने क्यों स्टार्ट किया ये भी मैं आप लोग बताना चाहता हूँ। देखो क्या रहता है बेटा, जैसे फिजिक्स एक हर सब्जेक्ट का अपना एक महत्व होता है। जैसे बायोलॉजी का एक अलग ट्रैक होता है कि यार बायोलॉजी में चूंकि फैक्चुअल चीजें हैं, जो है सो है, हाथ है तो है, हड्डी है तो है, हार्ट है तो है, उसमें कोई संदेह नहीं। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में बहुत सारा पोर्शन याद करने वाला भी, कुछ फिजिकल केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल वाला भी। बट फिजिक्स में चूंकि आप लोगों ने देखा होगा अभी तक न्यूमेरिकल ही करा है, इसके अलावा अपने पास है ही क्या? तो यहाँ पर अपन एक चीज ये कह सकते हैं कि इसको याद नहीं कर सकते पूरी तरीके से, इसको पूरी तरह समझ भी नहीं सकते। कुछ चीजें तो फॉर्मूला याद करना पड़ेंगे ना, वो हम खुद थोड़ी ना बना सकते हैं। तो आप लोगों को शाम को इसलिए बुलाया जा रहा है कि मुझे आप लोगों की सोच डेवलप करनी। आप 1000 क्वेश्चन भी कर लोगे ना एक टॉपिक पे, तो 1001वां क्वेश्चन नया होगा आपके लिए। मतलब कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि हमने फिजिक्स बहुत अच्छे से कर लिया, हमारा काम हो गया, जब तक आपका आईक्यू डेवलप ना हो। तो नए क्वेश्चन से बच्चों डरना नहीं, इसीलिए मैं आपको बुला के शाम को डीसी पांडे सॉल्व करा रहा हूं। देखो सारे क्वेश्चन क्लास में भी नहीं लिखा सकते। आप सोचो एक बुक में तो 100-200 क्वेश्चन लिखे, क्या 100-200 टाइप के क्लास में करा सकता हूँ क्या मैं? no sir. वो तो स्पून फीडिंग हो जाएगी। वो तो स्पून फीडिंग, अपने को स्पून फीडिंग नहीं करना, मैं आपको दिशा दे सकता हूँ। फिर आपको खुद को सोचना भी सीखना है। जैसे कल आप लोग आए थे, आपने चेक पॉइंट किया, 14-15 क्वेश्चन थे वो, उसमें देखो आपको चीजें सीखने को मिली ना अलग अलग, कि रिजल्टेंट फोर्स से भी एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं अपन, और बहुत सारी छोटी छोटी बातें कल हमने आप वहां पे देखी। तो इसलिए आप लोग जो बैठा रहो बुक सॉल्विंग, उसमें पार्टिसिपेट करो। उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं बनेंगे, कुछ क्वेश्चंस कुछ अलग मिलेंगे, तो आपको डरना नहीं कि अरे यार ये क्या हो गया, ये तो आपने बोला। वो आपके सोचने के लिए, ठीक है बेटा? तो सब लोग आना, अभी कल सब लोग आए नहीं थे। सब लोग नहीं आओगे तो फिर मैं सब, अगर हो गया तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। स्टेप 2 में एफबीडी बनाओ। अब देखो एफबीडी में डायरेक्ट बना दूं क्या फोर्सेस? पहले आप लोग बना चुके थे। N1 किधर लगेगा? इधर। N2 इधर, N3 इधर, क्यों बच्चों? N4 इधर और N5 इधर। तो डायरेक्ट बना दूं यहाँ पे, फिर उसको अलग अलग अपन कर लेंगे। बोलो भाई, कॉपी देख लो पीछे कैसा लगेगा। N1 ऐसा लगेगा Yes sir. ग्राउंड से जो नॉर्मल रिएक्शन है, कॉपी देख लेना, अगर किसी को शंका हो तो, पहले बता चुका हूँ। N2 ऐसा लगेगा, बोलो। N3 ऐसा लगेगा। N4 ऐसा लगेगा। N5 ऐसा लगेगा। ऐसे ही बताया था बच्चों। Yes sir. N1 N2 N3 N4 N5 ये सब क्या है बच्चों? ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन। और N4 क्या है? N4 क्या है? 5 और 3 के बीच की। और N5 क्या है? 3 और 2 के बीच की। बस अब आप मुझे बताइए, अगर मैं FBD बना रहा हूँ 5 kg का, ध्यान से देख के बनाना, FBD ऑफ 5 kg। बोलो बच्चों, जब 5 kg का FBD बनाऊंगा, सबसे पहले कौन सा फोर्स लगाते हैं? सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले Gravitational force. भगवान का दिया, ऐसा बोलो बेटा, भगवान का दिया। 5 किलो पे ग्रेविटेशन कितना लगेगा? 50 न्यूटन। ओके ठीक है, सबसे पहले भगवान का दिया, फिर नॉर्मल रिएक्शन। बोलो कितने नॉर्मल रिएक्शन लग रहे हैं?
5 kg वाले पे। अब तुम लोग ये मत बोलना सर हम ये 1 2 3 कैसे डिसाइड करेंगे, ये आपकी इच्छा, आपको जैसे करना। बोलो 5 kg वाला ये वाला है, बड़ा वाला। हाँ, इस पे कौन कौन सी नॉर्मल दिख रही है बोलो। N1 and N4 क्या डायरेक्शन है? N1 किधर है? ऊपर। और N4 किधर है? बीच में। हो गई आदत? आदत पड़ गई? हाँ, तो N1 किधर है? ऊपर की ओर है। और N4 जो है वो किधर की ओर है? इधर की ओर है। कोई दिक्कत? नो सर। हाँ, और कौन सा लगा रहे हैं? ये तो अपने नॉर्मल रिएक्शन हो गई, टेंशन की तो कोई बात नहीं। एक्सटर्नल हाँ, फोर्स एक एक्सटर्नल, बिल्कुल सही है। ये 50 न्यूटन किस पे लगा रहे हो बच्चों? 5 kg 5 kg 5 ये kg पर। डायरेक्टली 5 केजी पे लगा रहे हैं। और ये जो 20 न्यूटन एक्सटर्नल है ये किस पे लगा रहे हो? 2 2 kg केजी। तो ये 20 कब आएगा? ये 20 कब आएगा? जब 2 केजी का एफबीडी बनाऊंगा। और ये 50 कब आएगा? जब किसका बनाऊंगा? 5 केजी का बनाऊंगा। समझ गए? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेरे पास दो तरीके हैं, वो दोनों, एक मेथड 1 और एक दूसरी शॉर्ट ट्रिक, थोड़ी शॉर्ट ट्रिक रहेगी उससे, वो भी मैं आपको बताऊंगा बच्चों। तो 5 किलो के एफबीडी में 50 न्यूटन का लगा दो, किधर आ रहा है? राइट। तो इस 50 न्यूटन के फोर्स को राइट लगा दो। बोलो कोई दिक्कत है? नो सर। तो ये मैंने चारों फोर्सेस लगा दिए, दो नॉर्मल रिएक्शंस, एक ग्रेविटेशन और एक एक्सटर्नल। डायरेक्शन बोलो, डायरेक्शन किधर जा रहे हैं सबके सब? राइट। सर राइट। राइट आदत डालना है ना, एफबीडी बनाने के बाद डायरेक्शन बतानी पड़ती है। तो इन सभी के कॉमन एक्सेलरेशंस किधर है? राइट। बस तो कौन सी डायरेक्शन के फोर्स बैलेंस्ड हो जाएंगी? अप एंड डाउन। बोलो। N1 and 50 अब देखो धीरे धीरे क्या होगा, जब 2-3 क्वेश्चंस आप लोग करोगे ना तो मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं, आपको आदत ही पड़ जाएगी। क्या? अब मैं उसको कंक्लूड करूंगा कि हॉरिजॉन्टल जब मोशन होता है, क्या बच्चों, जब हॉरिजॉन्टल मोशन होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है ना, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये वर्टिकल लाइन। जब हॉरिजॉन्टल मोशन बच्चों होता है, इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन वाले सारे फोर्सेस क्या होते हैं? बैलेंस्ड होते हैं। बैलेंस तो क्या आप लोगों को अब आदत डायरेक्ट पड़ जानी चाहिए कि जो ये ग्रेविटेशन फोर्स 50 न्यूटन है बच्चों, ये किसको बैलेंस कर देगा? N1 को बैलेंस कर देगा। N1 से मतलब ग्राउंड की नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्टली 50 न्यूटन के बराबर होगी। बोलो। तो yes अगले क्वेश्चन में बनाऊंगा नहीं, अब मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि आप डायरेक्ट लिख देना, दैट विल बी 50 न्यूटन। हाँ, दूसरे इसके एफबीडी में बोलो इक्वेशन क्या लिखाएगी? बड़ा फोर्स कौन सा है? 50 50 बड़ा फोर्स कौन सा है? 50। 50। कैसे पता चला? कैसे पता चला 50 बड़ा है? डायरेक्शन Accelerator राइट साइड right एक्सेलरेट कर रहा है। ये राइट में जा रहा है तो ये बड़ा है। ये किधर खींच रहा है? ये बोल रहा है लेफ्ट चल, ये बोल रहा है राइट चल, बट ये बोले मैं तो राइट ही जाऊंगा, राइट जाऊंगा, मतलब ये बड़ा और ये क्या है? छोटा। बोलो सही है? yes तो इक्वेशन क्या लिखाएगी? इक्वेशन क्या लिखाएगी? बोलो। 50 minus N4 is equals to 5 into A com 5 एक कॉम। ठीक है, इक्वेशन लिखने में बच्चों कोई समस्या तो नहीं? A बड़ा com की माइनस वैल्यू छोटा 3 है बराबर, हाँ रख देंगे ना ए कॉम की वैल्यू। 50 माइनस एम कॉम बराबर 5 इंटू ए कॉम कितना था? 3। यहाँ से लिया था 3। हाँ, यहाँ से आया था क्या? 3 रख दूं तो कितना हो जाएगा बच्चों? 50 माइनस N4 बराबर कितना? 5 या 15, तो N4 कितना आ जाएगा? 50 माइनस 15 मतलब N4 कितना आ जाएगा? 35 न्यूटन। N4 किसके बीच का नॉर्मल फोर्स था ये तो बताओ 5 शब्दों and में। 5 kg सर 5 and 3। एक बात बेटा और 5 ध्यान and रखना, कुछ 3 बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्टेप समझ लेते हैं, समझ भी लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, बट उनको यही नहीं पता होता हमने निकाला क्या है। शुरुआत में गलती ऐसी हो जाती। तो ये मत कर देना कि पूरी मेहनत कर ली, पता चला आंसर ही नहीं लगा पाए। भैया ये नॉर्मल फोर्स किसके बीच का माना था आपने? 5 और 3 kg के बीच का। सो द नॉर्मल फोर्स बिटवीन 5 kg एंड 3 kg। बस इसके बाद बोलो 3 ब्लॉक सिस्टम में किसका एफबीडी बनाओ? इसका बना लिया, अब किसका बनाऊंगा? सर 3 और 2।
हाँ अब देखो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगी ऐसा मैंने क्यों बोला। जब 3 ब्लॉक सिस्टम बच्चों बनाते हैं तो चूंकि अपने पास में 3 ब्लॉक, तो हम तीनों का एफबीडी बना सकते हैं। तीनों का एफबीडी बनाने की जरूरत नहीं, किसी 2 के एफबीडी से भी काम हो जाए। ध्यान रहेगा क्या बोल रहा हूँ मैं, 2 के एफबीडी से भी काम हो जाए। और 2 में किसका बनाना है वो भी समझ लो। तो दो कुन्ने को कुन्ने वाले, कुन्ने कुन्ने वाले का, कुन्ने पिक्चर देखने जाते हैं तो बोलते हैं ना कुन्ने वाली सीट देना, कुन्ने वाली। तो यहाँ पर भी ऐसे कुन्ने वाली सीट लो। तो कुन्ने वाली मतलब इस 5 किलो का बना लो और इस 2 किलो का बना लो, बीच वाले का बनाने की कभी जरूरत नहीं होती। आप बोलोगे सर क्यों, हम तो बनाएंगे, हमारी इच्छा। तो आप लोग बना लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिना वजह आप टाइम खराब करोगे। तो हमें आंसर निकालना है, तो वो 5 kg और 2 kg से दोनों से निकल जाए। तो इसका बना लिया बच्चों, अब इसका बनाओ, बोलो इसका क्यों, और ये भी समझ में आएगा ऐसा क्यों। देखो तो क्या आपको N4 की वैल्यू तो मिली गई ना, कि नहीं मिली? sir. Yes, N4 sir, की मिल वैल्यू मिल गई। तो अब Yes, इसका sir. बनाने की जरूरत, अब हमको N5 निकालना है। तो N5 के लिए इसका बनाने की बजाय इसका बना लो, वो ज्यादा आसान रहेगा। तो अभी मेरे को बताओ, इसका एफबीडी बनाएंगे तो कौन कौन से फोर्स आएंगे इसके एफबीडी में, बोलो। N5 Gravitational force, gravitational Gravitational force. force, Gravitational and external. N5 हाँ and वो तो आ गई। और नॉर्मल रिएक्शन कौन कौन सी normal आएगी? force, एक N5 इन and दोनों के N3. बीच आएगी। हाँ एक इन दोनों के बीच की नॉर्मल आएगी बच्चों, वो क्या है? N5 है। एक ग्राउंड की नॉर्मल आएगी, समझ में आ रहा है, वो क्या है? N3 है। ग्रेविटेशनल और एक्सटर्नल तो आएगा, उसको बाद में लगा देंगे। डायरेक्शन बोलना, कोई समस्या तो नहीं है। N3 किधर आएगा? ऊपर, N3 किधर आएगा? ऊपर। नहीं, ऊपर, और जो ऊपर। N5 आएगा वो किधर आएगा? इस पे राइट और इस पे किधर? लेफ्ट। सही है क्या? yes, चलो एफबीडी ऑफ 5 5 kg हो गया ना, Sir, 2 kg. नहीं, 2 kg. आई एम सॉरी। मौसम इतना अच्छा हो रहा है, मस्त पानी वाला यार, आराम सोने की इच्छा हो रही है। हाँ बोलो 2 kg पे कौन सा होगा? 20 न्यूटन। तुम लोग मुझसे डरते तो नहीं हो? no क्यों sir. बेटा? नहीं सर. नहीं सर। डरना मत यार, डरने का कार्यक्रम थोड़ा गड़बड़ है। हाँ N3 ऊपर लगा दूं, N3 ऊपर लगा देता हूँ। ठीक है N5 राइट में, और एक एक्सटर्नल भी तो है भाई, क्यों? एक एक्सटर्नल किधर लग 20 रहा है? इस पे तो लगाऊंगा ना। हाँ अगर मेरे को बताओ, चलो मैंने बनाया नहीं, आप लोगों से पूछता हूँ, अगर बेटा ये 3 किलो वाले का एफबीडी बनाता मैं, सुनो बनाता, तो क्या इस पे कोई इन दोनों में से एक्सटर्नल लगाते क्या? no. No, sir. No, sir. No, sir. एफबीडी बनाता तो ना ये लग रहा है इस पे, ना ये लग रहा है। हाँ फिर 3 kg वाले पे नॉर्मल रिएक्शन कौन कौन सी लगती N2, N5, N4. N2, N5, N4. N5, है? हाँ N4. बिल्कुल। एरो बहुत सिंपल चीज है, देखो मैंने एरो से कितना अच्छे से बताया आपको। N4 लगता, N5 लगता और N2 किधर लगता? ऊपर। N4 राइट और ये Right. लेफ्ट। तो थोड़े से नॉर्मल फोर्स ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए इसके एफबीडी को अवॉइड करते हैं। ये बीच वाले को अवॉइड कर दो, सिर्फ इसको बनाओ। तो N5 राइट, N3 ऊपर, एक्सटर्नल लेफ्ट और ग्रेविटेशन नीचे, बस। लो भाई एक्सटर्नल कितना लग रहा है इधर? लेफ्ट में 20 लग रहा है। हाँ अब मेरे को बता दो, एफबीडी बना दिया। एफबीडी बनाने के बाद अगली स्टेप क्या होती है? जस्ट एफबीडी बनाने के बाद क्या बताना पड़ता है? Acceleration. किधर है Acceleration. सबका एक्सेलरेशन? किधर है? 1 2 3, क्या सबका एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में? हाँ तो सभी का एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? राइट डायरेक्शन में, बस। अब आप सब लोग सीख गए कौन से फोर्स बैलेंस हो जाएंगे N3 and हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो N3 को N3 बैलेंस, and 20. तो N3 नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ जाएगी? 20 न्यूटन आ जाएगी। और इस पे इक्वेशन कितनी लिखा जाएगी, बोलो इस पे इक्वेशन कितनी लिखा N5 जाएगी? minus N5 20. minus 20 20 equals to 32 into एक ohm. हाँ, समझ में आई बात? N5 क्यों बेटा? क्योंकि राइट में जा रहा है ये,
कोई डाउट किसी को हो तो क्लियर करें। राइट में जा रहा है तो देखो ये फोर्स बोल रहा है राइट में आ जाओ, ये फोर्स बोल रहा है मेरी कसम लेफ्ट में चल, बट ये ब्लॉक इसकी बात मान रहा है, मतलब ये बड़ा है तो बड़ा माइनस छोटा। तो N5 माइनस 20 बराबर मास कितना है 2 और एक ओम कितना है बच्चों 3। तो N5 की वैल्यू कितना 2 3 जा 6 और माइनस उधर जाके प्लस, तो N5 की वैल्यू 26 न्यूटन। अच्छा दैट इज द आंसर। ठीक है, तो ये बस Yes. नॉर्मल रिएक्शन निकालनी सारी। किस किस के बीच की मिल गई बोलो, किस किस के बीच की मिल 5 गई? kg और 2 kg. 2 kg 5 and 3 kg, kg. देखो 5 kg और 3 kg के बीच की भी मिल गई N4, 3 kg और 2 kg के बीच की भी मिल गई N5, और ये वाली N1 N2 N3 तो क्या कर देगी, ग्राउंड से क्या कर देगी, बैलेंस कर देगी ग्रेविटेशन। तो मिल गई सारी। बोलो भाई हिमांशु। और N2 N2 कितनी हो जाएगी सोच लो, मैं नहीं 30 बोल रहा हूँ। न्यूटन। N2 30 को बैलेंस कर दो, बिल्कुल सही, वो निकालने की जरूरत नहीं, वो दिख जाता है धीरे धीरे। हाँ देख लो बेटा। हिमांशु ठीक है भाई? सर आप एक Yes, बार sir. Yes, sir, ठीक बता है। सकते हैं? हाँ क्या बोल रहे हो, मेरे को आवाज नहीं है, फिर से बोलना। सर एक बार थर्ड पेज। हाँ ये वाला, ये वाला, हाँ। अब मेरी बात सुनो इसमें, फिर इसमें कुछ लोग सोचेंगे अरे बाप रे बाप 2-3 पेज के क्वेश्चन है रे, ये तो बहुत बड़े बड़े। अरे भाई 2-3 पेज नहीं है तो मैं लिखता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, मेरी राइटिंग छोटी फैला फैला के लिखता हूँ मैं। ये है तो 4-5-6 लाइन का ही क्वेश्चन है guys, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप 1-2 मिनट में बना दोगे फटाफट, वही तो करना है प्रैक्टिस अपने को। चलो अब इसकी मैं थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक भी एक बताना चाह रहा था आप लोगों को। मतलब शॉर्ट ट्रिक लाइक अगर एक से ज्यादा ब्लॉक हो जाए, 3 से ज्यादा ब्लॉक हो जाए तो शॉर्ट ट्रिक्स क्या बन सकती है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोई समस्या नहीं है, कर दूं? थोड़ा अच्छे से देखना है। शॉर्ट ट्रिक को क्या बोलता हूँ मैं, सिंगल बॉडी ट्रिक। ये मैं बहुत सारी जगह यूज करूंगा, है ना। ये ट्रिक स्पेसिफिकली मैंने ही इसको मतलब वो किया है इस्तेमाल, ये मानिए बुक में नॉर्मली इससे यूज नहीं करते। बुक में जो मैंने आपको ये बताया सबका अलग अलग एफबीडी बनाते हैं, वो तरीका यूज करते हैं, बट मेरे पास इसकी ट्रिक क्या, देखो जब ज्यादा नंबर ऑफ ब्लॉक्स हो जाते हैं। हेलो आवाज आ रही? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अगर बच्चों ज्यादा Yes, sir. नंबर ऑफ ब्लॉक हो गए तो फिर एफबीडी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। क्या बोलते हैं एफबीडी कैसे कॉम्प्लिकेशन होता है देखना। मैंने 5 ब्लॉक लगा दिए, वो 2, हालांकि 5 वाले नहीं मिलते आपको, बट एक अच्छा क्वेश्चन तो 100 ब्लॉक लगे थे, 100। तो 100 थोड़ी ना बनाने जाओगे, कोई थक जाएंगे हम तो 100 बनाएंगे। तो 5 ब्लॉक है, सभी का मास कितना है बच्चों, आइडेंटिकल। और दो तरफ से धकाने की बजाय सिर्फ इसको एक ही तरफ से धकाया विद सर्टन फोर्स F। इसको ब्लॉक नंबर 1 2 3 4 5। अच्छा इंग्लिश जानते हो, इंग्लिश पढ़ी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. तो क्या होता है कई बार कि बच्चे जैसे मैं, तो क्या होता है जब हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं तो आप लोगों को फोटो बना देते हैं। कभी कभी बुक वाले भी बहुत शाणे होते हैं, कभी कभी वो लोग फोटो देते ही नहीं, इस पूरी कथा को वो इंग्लिश में लिख देंगे। तो मैं आपको बताऊं शब्दों का बहुत महत्व है बेटा जीवन में। बहुत सारे लोग तो शब्द पढ़ के क्वेश्चन छोड़ देते हैं, उनको लगता है